आज सफ़र बड़ा ही खतरनाक और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सरिस्का के खतरनाक जंगलों के बीच में से एक ऐसी जगह जो लोगों के लिए बहुत एडवेंचरस, दर्शनीय, पूजनीय और अनोखा एहसास देने वाली है। हमें डर इस बात का है कि इन जंगलों में टाइगर और दूसरे जंगली जानवरों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और जंगलों के बीच में से जाते समय हमें कहीं पे भी इनका सामना करना पड़ सकता है। सबसे मज़े की बात यह है कि आज हम इन जंगलों के बीच में से जाएंगे बाइक से और डर और साहस दोनों के साथ आज हमारी ये एडवेंचर ट्रैवलिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आप भी आनंद लीजिए इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं गीतानंद शिशु चिकित्सालय में और सुनील जी और अमित जी भी साथ में ही हैं और चौथे साथी का इंतज़ार कर रहे हैं। देखते हैं कितनी देर में वो पहुंचते हैं ताकि हम ये सफ़र जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। तो सर, कैसा होने वाला है आज का हमारा ये सफ़र? एडवेंचर रहेगा, पर आप दोनों की वजह से हम पहले से ही लेट हैं, आप और अमित जी की वजह से। हम चौथे साथी का और इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे हरचरण जी का। हरचरण जी को और बोल दिया है तो उनको भी लेके चलेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं। बड़ा ही क्योंकि रोचक एक सरदार 1.25 लाख के बराबर है, तो आज 1.25 लाख की सवारी जाएगी। तो बिल्कुल चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, आज का सफ़र हमारा बाइक से होने वाला है। हमारे चौथे साथी भी आ गए हैं। चलो, ये हमारी 2 बाइक हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद फिर रवाना होंगे। दोस्तों, बाइक से अब हम रवाना हो गए हैं और सबसे पहले हम जाएंगे मालाखेड़ा। अलवर से लगभग 20 किलोमीटर की बाइक राइड करके हम पहुंच गए हैं मालाखेड़ा में स्थित न्यू जोशी मिष्ठान भंडार पर, जहां से हमारे साथी गोविंद जोशी पंडित जी हमें लेकर चलेंगे सरिस्का के खतरनाक और एडवेंचरस रोड से पांडुपोल में हनुमान मंदिर के दर्शन कराने के लिए। पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ दोस्तों, हमने अलवर का फेमस मिल्क केक खाया और मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद भी यहीं से लिया और जाना मिल्क केक कराने का प्रोसीजर क्या होता है, जो एकदम शुद्ध और स्वादिष्ट होती हैं। 3 बाइक और 6 जने निकल पड़े हैं मालाखेड़ा से पांडुपोल हनुमान मंदिर के लिए, जो लगभग 22-23 किलोमीटर का रास्ता है और बड़ा ही खतरनाक और जोखिम भरा होने वाला है। दोस्तों, अलवर से पांडुपोल हनुमान मंदिर जाने के लिए 3 रास्ते हैं और तीनों ही रास्ते हमें सरिस्का के घने जंगलों में से होकर लेके जाते हैं। पहला रास्ता अलवर थानागाजी रोड से, जो लगभग 60 किलोमीटर का है। दूसरा रास्ता अलवर टैला रोड से, जो लगभग 82 किलोमीटर का बताया जाता है। और जिस रास्ते से अब हम जा रहे हैं वो है तीसरा रास्ता, जो अलवर से मालाखेड़ा बालेटा होकर जाता है। ये लगभग 43 किलोमीटर का बताया जाता है। दोस्तों, अगर आप कार से आ रहे हैं तो ये रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से केवल बाइक ही अलाउ है। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप अलवर थानागाजी रोड या अलवर टैला मार्ग से भी आ सकते हैं। लग रहा है सर, बड़ा एडवेंचर वाला रास्ता है और यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, 4 व्हीलर केवल बाइक के लिए ये रास्ता। और डर भी लग रहा है कहीं टाइगर नहीं आ जाए इधर उधर से, कोई जंगली जानवर ना आ जाए। टाइगर तो खैर नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 टाइगर चल रहे हैं। टाइगर तो हिम्मत नहीं पड़ेगी टाइगर की। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रास्ते में आने वाले नाहर शक्ति धाम। यहाँ माता के दर्शन करेंगे और फिर शुरू करेंगे हमारा आगे का सफ़र। देखो कहीं उनकी प्राचीन मंदिर नाहर शक्ति धाम। हम पहुंच चुके हैं नाहर शक्ति माता मंदिर, जो सिलीबेरी धाम में स्थित है। चलिए अंदर से आपको दर्शन कराते हैं माता रानी के। जानते हो आप मुझे? देखा है? सब्सक्राइबर अलवर। आप कहाँ से? मैं बरखेड़ा से। अच्छा। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं यहाँ पे। नाहर शक्ति धाम में हमने माता के दर्शन किए और
यहाँ पंडित जी से जाना माता की रहस्यमयी कहानी को, जो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है और इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं नाहर शक्ति माता की कहानी, जो बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। तो पंडित जी, अब हम यहाँ नाहर शक्ति माता के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं पांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। और यहाँ से कितनी दूरी है? यहाँ से 15 किलोमीटर है। अभी 15 किलोमीटर और रन करना है बाइक पे हमें। देखते हैं कैसा सफर रहने वाला है। उसके बाद बूढ़े हनुमान जी के दर्शन कराएंगे आपको और हनुमान जी महाराज के दोनों के दर्शन करवाएंगे आपको। चलते हैं। जय श्री राम। नाहर शक्ति धाम में माता के दर्शन करने के बाद हमारा सफ़र एक बार फिर से शुरू हुआ और बस कुछ ही देर में हम पहुंच गए उस पॉइंट पर जहां से एंट्री दी जाती है बाइक को। क्या चार्ज है भैया गाड़ियों के यहाँ पे? यहाँ RJ02 और RJ40 फ्री है, बाकी का टिकट अदर टिकट। कितना टिकट लगता है? 70 रुपये लगता है एक बाइक का। एक बाइक का 70 टिकट। और 4 व्हीलर का तो रास्ता ही नहीं है। 4 व्हीलर का इधर से अलाउ नहीं, 4 व्हीलर सर्विस का और टैला गेट से अलाउ है। ये एंट्री पॉइंट सिलीबेरी बांध के पास में ही बनाया गया है। यहाँ से आप प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। सिलीबेरी के प्रवेश द्वार से एंट्री लेने के बाद हमने सफ़र शुरू दोबारा से कर दिया और चल रहे हैं सरिस्का के उन घने जंगलों में, जहाँ हमें जाते जाते जितना मज़ा आ रहा है उतना डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें बाघ भी मिल सकते हैं और अन्य जंगली जानवरों के आने का भी पूरा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, सरिस्का नेशनल पार्क या कहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जो इंडिया के फेमस नेशनल पार्कों में से एक है। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सरिस्का नेशनल पार्क अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो लगभग 866 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। सरिस्का में आपको बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, चीतल, शाही, मोर तीतर और भी अन्य कई वन्यजीव देखने को मिलते हैं। उमरी चौकी बोलते हैं इसको। उमरी चौकी। हाँ। अच्छा, ये टाइगर वगैरह आता होगा यहाँ पे पानी पीने के टाइगर लिए? आता है और ये पानी आता है, ये देखो पीने का पानी है ये। ये पानी की सप्लाई कहाँ से हो रही है? बोरिंग वगैरह है या ये क्या तो है? बोरिंग है, पहाड़ों में उधर से आ रहा है। दूर अच्छा से। अच्छा, है ना? यहाँ टाइगर आता है पानी पीने के लिए। हाँ, आता है। तो टाइगर की साइड सीन कह सकते हैं इधर हो सकती है हाँ, हमें। हो सकती है कभी कभार। और थोड़ा ध्यान से चलना होगा। पानी पी के रेस्ट करके थोड़ा सा अब हम चल दिए हैं आगे के लिए। ये अभी जोशी जी कितना सफ़र और बाकी है? हमें भी 7 किलोमीटर का सफ़र और बाकी है, तो चलिए। सरिस्का में वैसे तो कई पेड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन ढोक का पेड़, ताड़ का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, खजूर का पेड़, गोंद का, बबूल का और कदम और भी कई पेड़ हैं जो आपको सरिस्का नेशनल पार्क में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जंगल की आग के नाम से मशहूर ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ट्री भी यहाँ के क्षेत्र के आकर्षण को बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं उस रोड पे जहाँ से कार और बाइक दोनों को अलाउ है यहाँ से जाने के लिए। इस जंगल के बीच में से जाना हमें एक अलग ही एहसास करा रहा है। साथ में एक डर भी हमारे मन में बना हुआ है कि कहीं बीच में टाइगर ना मिल जाए। तेंदुआ, टाइगर अलवर के मेन सिटी में भी काफ़ी बार देखने को मिला है। दोस्तों, पांडुपोल हनुमान मंदिर बस अब यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगलों के बीच के मुश्किल से सफ़र को पार करते हुए आखिर हम पहुंच गए हैं श्री पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहां हम श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर वहां से चलेंगे पांडुपोल के एक ऐसी जगह जो भीम ने गदा मार के पहाड़ में से छेद कर दिया था। उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ और एंड तक देखिए ये वीडियो, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है
तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए मंदिर में चलते हैं अंदर और दर्शन का लाभ लेते हैं। जय श्री राम। आज हम पावन धाम पांडुपौल जी हनुमान जी के शरण में हैं। काफ़ी भक्त और श्रद्धालु हैं जो इस बाबा के इतिहास के बारे में अभी तक अज्ञात हैं, जिन्हें नहीं पता है। तो हम चाहते हैं हमारे माध्यम से उनको इसके इतिहास के बारे में, इनके चमत्कार के बारे में पता लगे। तो हमें कुछ बताइए बाबा के बारे में। ये हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है पूरी। ये पर्वत का हिस्सा है, ये मुख है, इधर पूछ और चरण है। यहाँ पर बताते हैं कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था तो 1 वर्ष का अज्ञात वर्ष हुआ था। जो अज्ञात वर्ष बिताया था पांडवों ने वो इस जंगल के अंदर बिताया। तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे भीम ने अपनी गदा से पहाड़ तोड़ा था, जिसको पोल के नाम से जाना जाता है। तब इससे इस स्थान का नाम पांडुपोल रखा गया था। उस भीम को मतलब पोल बनाने के पश्चात भीम को अपनी शक्ति के ऊपर घमंड हो गया था कि भाई मेरे से बलशाली और मेरे से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। तब हनुमान जी यहाँ पर बूढ़े वानर के रूप में लेटे थे और उनका मार्ग अवरुद्ध किया था, यानी रोका था। तो भीम से उनकी पूँछ नहीं उठ पाई थी हनुमान जी की। हनुमान जी वानर के रूप में लेटे हुए थे। तब उन्होंने क्षमा याचना की, भाई आप कौन शक्तियाँ हमें दर्शन दीजिए। तब हनुमान जी ने लेटी हुई मुद्रा में यहाँ पर दर्शन दिए थे। ये पूरी लेटी हुई मुद्रा हनुमान जी महाराज का स्वरूप है पूरा। तभी से मूर्ति स्वयंभू प्रकट है। शनि मंगल यहाँ पर लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी से आ जाते हैं। पूर्णमासी को भी खुला हुआ रहता है, पूर्णमासी को भी आ जाते हैं। बाकी अदर डे में लोग सफारी करके आते हैं। अगर किसी के पास पर्सनल व्हीकल नहीं है और आना चाहे तो कैसे आ सकता है? वो है कुछ सुविधा यहाँ पे सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तब वो रोडवेज वगैरह चल रही है। हाँ, मंगलवार और शनिवार मंगलवार टाला गेट से भी चलती है, सरिस्का गेट से भी चलती है। हनुमान जी की जो ये लेटी हुई प्रतिमा है, ये पूरे भारत में कितनी है? एक ही प्रतिमा है। एक ही प्रतिमा है? हाँ जी। ऐसा सुनने में एक और प्रतिमा है जहाँ ये वो इलाहाबाद में है, वो बिल्कुल सेम धरातल पर लेटी हुई है। अच्छा, तो 2 ही प्रतिमा कह सकते हैं हम, जो लेटी हुई प्रतिमा, एक अलवर के इधर और एक इलाहाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए हैं एक ऐसी जगह जो हिस्टोरिकल है, महाभारत काल की है। चलिए उस जगह को दिखाते हैं आपको। ये जगह बहुत ही एडवेंचरस है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में भीम ने अपनी गदा से यहाँ पर पहाड़ में छेद कर दिया था। तो चलिए आज वो आपको जगह दिखाएंगे। बने रहिए हमारे इस व्लॉग के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।